हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे विटामिन बी 12 के बारे में, जो कि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन टू टाइप्स के होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन में आते हैं विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के। और वाटर सॉल्युबल विटामिन में आते हैं विटामिन बी और सी। विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन हैं, बी 1, बी 2, बी 6। तो उसमें से एक है विटामिन बी 12। बी 12 जो होता है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, मतलब उसको हमें डेली अमाउंट में लेना पड़ेगा। जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो बॉडी में स्टोर रह सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको आपको डेली डाइट में लेना पड़ेगा, वरना विटामिन डिफिशियंसी हो जाएगी। तो विटामिन बी 12 जो है उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं। वो एनिमल सोर्स से आप ले सकते हैं। उसमें चिकन, फिश, एग्स एग्स का जो यॉक होता है उसमें सब में विटामिन बी 12 रहता है। और वेजिटेरियंस में मिल्क मिल्क में अगर आप 250 ml मिल्क डेली कंज्यूम कर रहे हैं तो आप हाफ विटामिन उससे आपको मिल जाएगा। हाफ जितना की डेली रिक्वायरमेंट है उसका आधा आप उससे पूरा कर लेंगे। पनीर में रहता है, कर्ड में रहता है, योगर्ट में रहता है, और कुछ आलमंड्स हो गया, पंपकिन सीड हो गया, ऐसे कुछ नट्स में भी रहता है। कुछ फ्रूट्स में भी है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में है। एप्पल है, बनाना है, उसमें रहता है। और 45 फूड्स भी आजकल मार्केट में आ रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत रहता है। बाकी इसका जो डेली डोज है, कितने अमाउंट में लेना है, वो है 2.4 माइक्रोग्राम। 2.4 माइक्रोग्राम आपको डेली लेना पड़ेगा। अ, अगर आप उसको प्रॉपर क्वांटिटी में वो किसी वजह से नहीं ले पाएंगे तो फिर विटामिन डिफिशियंसी रहती है। विटामिन डिफिशियंसी होने पे टू टाइप्स के इसके कॉज हैं। अगर आप मानेंगे तो टू टाइप्स के कॉज हैं। एक है इंट्रिंसिक फैक्टर का ना होना, जो कि विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। हमारे स्टमक की लाइनिंग में वो फैक्टर रहता है, अगर वो नहीं है किसी कारण से तो विटामिन बी 12 जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, चाहे हम कितने भी क्वांटिटी में उसको लेते रहें। और दूसरा है डाइटरी इनसफिशियंसी, मतलब डाइट में आप प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हो किसी भी कारण से। अगर आप वीगन हो तो आप कोई एनिमल फूड या डेयरी या नहीं ले रहे हो तो उससे आपको विटामिन डिफिशियंसी हो जाएगी। तो विटामिन डिफिशियंसी होने पे बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, बहुत क्रिटिकल सिम्टम्स भी आते हैं। लोगों को पता नहीं चलता है, टेस्ट ना कराने पे। टेस्ट आप कराओगे तभी आपको पता चलेगा। टेस्ट लोगों को इतना अवेयर नहीं रहता है कि उसको टेस्ट कराना चाहिए। तो साल में एक बार ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए विटामिन बी 12 का। 500 रुपये में ये टेस्ट हो जाता है। इसका जो वैल्यू रेफरेंस रेंज है वो है 200 से 900। 200 से 900 के बीच में वो होना चाहिए। उससे कम जा रहा है तो फिर वो सिम्टम्स क्रिएट करेगा। हो सकता है सिम्टम्स ना भी हो लेकिन नर्व डैमेज करेगा। कई सारे ऐसे फंक्शंस हैं, मोर देन 200 फंक्शंस हैं जो विटामिन बी 12 करता है। अगर विटामिन बी 12 की कमी रहेगी तो आपको जनरल सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे फैटिग है, नोजिया है, वोमिटिंग रहेगा, यह सब हो सकता है। टायर्डनेस रहेगी, माउथ सोर होते हैं, जैसे हमारे कैजुअली छाले हो जाते हैं तो विटामिन बी का अपने आम प्रचलन में यूज़ करते हैं कि विटामिन बी के कैप्सूल्स खा लो, बी कॉम्प्लेक्स खा लो, तो वो छाले, वो भी एक सिम्टम है उसका। बाकी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी रहते हैं, जैसे टिंगलिंग होना, हाथ पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन, नंबनेस, ये सब रह सकता है। इरिटेबिलिटी रह सकती है, डिप्रेशन रह सकता है, और बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इसके आ सकते हैं। तो इसका टेस्ट आपको साल में एक बार ज़रूर कराना चाहिए। बाकी डाइट से पूरा कर लेना चाहिए। और अगर ज़्यादा 150 से नीचे चला गया है, 200 से 900 के बीच में होना चाहिए, तो इसके लिए आप सप्लीमेंट्स मार्केट में रहते हैं, इंजेक्टेबल्स भी हैं और टैबलेट फॉर्म भी हैं, तो वो लेना चाहिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।